हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा दान करेंगे। जो गौ घृत से युक्त की हुई जो 4 समिधाएं हैं 8-8 अंगुल की, दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में समिधा को ले लेंगे और अब हम श्रद्धा भाव के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक हम समिधा दान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम 5 घृत की आहुतियां प्रदान करते हुए इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार घृत आहुति प्रदान करके इस अग्नि को विशेष रूप से हम प्रदीप्त करते हैं और उसके पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे। अपने कलश को
लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब यह चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के पूर्व दिशा में ईशान कोण से शुरू करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। और कलश को ईशान कोण पर छोड़ देते हैं। अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 गाय के घी की आहुतियां हम प्रदान करेंगे। अब हम 4 गाय की घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। आघारा वाद्य भाग आहुति सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुतियां वेदी के मध्य में हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम जो जड़ी बूटियां औषधियां हमने रखी है, अब उसके साथ साथ हम आहुतियां प्रदान करेंगे, सामग्री की भी और गाय के घृत की भी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम। यह 4 प्रातःकालीन विशेष आहुतियां हमने प्रदान की। ऐसे ही सायंकाल को करते हैं तो सायंकालीन 4 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं, और एक ही काल में करते हैं तो दोनों समय की एक साथ आहुतियां। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। अब उभयकालीन विशेष आहुतियां। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा,
इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह उभयकालीन 8 विशेष आहुतियां हमने प्रदान की और अब और जितना अधिक करने की इच्छा हो गायत्री मंत्र, विश्वानि देव मंत्र या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति देते हुए 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति और चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तब भी ये विशेष जो हवन सामग्री होती है रोगानुसार उस सामग्री को लेकर के 21, 51, 108 आहुतियां इस देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करने के पश्चात विधि पूर्वक हम प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम सब लोग 3-3 आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे ही मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भी 3, 4, 6, 8 आहुति और भी अधिक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार पाठ करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र हमारा संपन्न हो गया। इसके पश्चात हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा भाव से युक्त होकर के आइए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।
शांति 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 ओम। इस प्रकार यह हमने देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र कर, इसकी जगह पे साथ साथ में आप प्रार्थना, भजन, सत्संग, वेदों का कोई एक मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, उसके अर्थ का पाठ करना, मंत्रों का पाठ करना, या फिर उपनिषद है, गीता है, रामायण महाभारत है, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो सदशास्त्र हैं, जो मोक्ष ग्रंथ हैं, उसका स्वाध्याय करना, सत्संग करना, भजन, प्रार्थना, ये सब चीजें हम इसके साथ समय के अनुसार हम जोड़ सकते हैं और उसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। और जहां हम यज्ञ करते हैं वह स्थान पवित्र हो, शुद्ध हो, सुगंधित हो, कपड़े जो हम पहनते हैं यज्ञ करते हैं खुले हो, भारतीय परिधान की जो होते हैं उसका हम प्रयोग करें, पवित्र भावना से युक्त होकर के करें। जिस स्थान पे यज्ञ करते वहां आसपास में जैसे में हमने ये गमलों के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हैं, ऐसे हम छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तुलसी का पौधा है या फिर इस प्रकार से अलग अलग जो पौधे हैं उन पौधों को हम रख सकते हैं। इस प्रकार से यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जहाँ पे करते हो वो स्थान पवित्र हो, शुद्ध हो, सुगंधित हो, पेड़ पौधों से युक्त हो और पूरी श्रद्धा भाव के साथ विधि पूर्वक एक अनुष्ठान की भांति ऐसे 16 आहुतियां प्रदान करते हैं, तब भी हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। और उसमें भी यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि रोगानुसार आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन औषधियों की शांति के लिए जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा था, उसी औषधियों से हवन करने पर उससे निकलने वाली जो फ्लेम्स है, उससे निकलने वाला यह जो धूम्र है, उस धूम्र के अंदर हमने देखा है एनालिसिस करके, रिसर्च करके, कि जो हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और जो कंपोनेंट्स वो बीमारी को ठीक करने के लिए वो टेबलेट के रूप में, ठोस रूप में हमें देता है, वही इंजेक्शन देता है तो द्रव रूप में वही के वही कंपोनेंट्स देता है और वही के वही कंपोनेंट मल्टीपल अवेलेबल फॉर्म में यज्ञ में दी हुई आहुतियों से जो उत्पन्न यह धूम्र है, उस धूम्र के अंदर हमने पाया है और मल्टीपल कंपोनेंट्स पाए हैं। और उसको हम श्वास प्रश्वास की प्रणाली के माध्यम से ग्रहण करके अपने शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जाकर के हमारे उन रोगों को शांत करने का, दूर करने का कार्य करता है। और हमने अपनी आंखों के सामने रिसर्च करके भी देखा है और लोगों को ठीक होते हुए भी देखा है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। और यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया है। यज्ञ सामान्य चिकित्सा नहीं, देवीय चिकित्सा है। और वेदों में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते। जैसे मैं गूगल आदि की बात बताता हूं, ऐसे ही उसको ना श्राप लगता है, ना ताप लगता है, ना किसी भी प्रकार का रोग दोष दुख आता है उसके जीवन में, जिसको गूगल विशेष औषधि की सुगंधी प्राप्त होती। ऐसे ही कहता यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्योर अंतिकम नीत एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायु, यदि उस व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी, यदि क्षितायु यदि वा परे तो यदि मृत्योर अंतिकम, और वो मृत्यु के समीप पहुंच चुका है, मृत्योर अंतिकम, मृत्यु के समीप पहुंच चुका है, मृत्यु नीत एव तमा हरामि। और मैं यज्ञ, भगवान कहते हैं मैं यज्ञ उस व्यक्ति को भी सतसारदाय 100 साल की लंबी आयु प्रदान करता हूं और उस रोग से उनको बाहर लाता। इसे वेदों में भी उद्घोष मिलते हैं और हमने देखे भी है। और आपको आज कुछ ऐसे ही जो ज्वलंत पीड़ाओं से, चाहे वह कैंसर हो, कल ही हमारी मुंबई में हमारी माता निर्मला माता जी मेरे को बता रही थी कि एक माता जी वहां पे मुंबई में, उनको साइनस का कैंसर था, इतना भयंकर अवस्था में, और काफी सारी उन्होंने दवाइयां, उपचार सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। और उनको यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ कराया और वो ठीक हो गई। उनका साइनस का कैंसर में अद्भुत उनको लाभ हुआ। और उसके साथ साथ उनको डायबिटीज भी बहुत हाई लेवल पे थी और बिगड़ चुकी थी स्थिति, दवाई लेने पर भी कंट्रोल नहीं आ रही थी। वह भी उन्होंने जब यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, यज्ञ चिकित्सा को अपनाए, उसमें भी उनको अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारी माता निर्मला माता जी को भी, उनको भी साइनस की प्रॉब्लम थी
और नींद नहीं आती थी। उनको भी यज्ञ किया, अद्भुत लाभ हुआ। उनकी माताजी हर थोड़े दिन में बीमार हो जाती, हर थोड़े दिन में बीमार हो जाती थी। और जब से उन्होंने अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद उनका बीमार होना ही बंद हो गया, हॉस्पिटलाइज होना ही बंद हो गया। तो आज हमने यज्ञ भी किया और समय भी काफी आगे बढ़ चुका है, और आप सभी साधक भाई बहन निरंतरता के साथ इस यज्ञ प्रशिक्षण और यज्ञ के प्रसार प्रचार के इस कार्य को निरंतरता के साथ अहर्निश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और हम सब मिलकर के देखिए आप एक कितनी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, और जिसके कारण से मेडिकल खर्च और पीड़ाएं, दर्द, और बावजूद भी जीवन हाथ में नहीं आता है। और यज्ञ एक ऐसी दैवीय चिकित्सा पद्धति है कि जो सरल भी है, सस्ती भी है, हर कोई कर सकता है, और जो भयंकर बीमारियां जिसको कही जाती है उसमें भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपके सामने मौजूद उदाहरण है जो हम हर रविवार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हम सब इसको एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं, हम स्वयं भी करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। इससे हम ऋणों से भी उऋण होंगे, इससे प्रकृति का पोषण होगा, इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये जो हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार, यह जो कार्यक्रम है हर रविवार का, इसको हम एक अभियान की तरह लें, हम प्रतिदिन करें और इसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाए। इस बार हम जितने लोग जुड़े, अगली बार हम सब संकल्प ले, हम अपने साथ एक एक व्यक्ति को, दो दो व्यक्ति को और लेकर के आए और घरों में हम यज्ञ को पहुंचाएं, और हम सब मिलकर के एक साथ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जिस घर के अंदर परमेण धामना गृहस्व वेद में कहा, जिस जिस स्थान पे, जिस जिस घर पे यज्ञ होता है वो देवालय सा दिव्य हो जाता है, परम धाम बन जाते हैं। हम घर घर को धाम बनाए, और एक दिन ऐसा आएगा पूरे भारतवर्ष में घर घर पे यज्ञ होगा, स्वाहा होगा, यज्ञ की सुर भी फैलेगी, और पूरा भारतवर्ष ही एक धाम की तरह उभर करके सामने आएगा। इसी भावना के साथ हम सब लोग निरंतरता के साथ इस यज्ञ को स्वयं भी करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को कृतज्ञता पूर्वक नमन वंदन प्रणाम करते हुए हम अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो, और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी भावना से युक्त होकर के ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।